सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। रजा और तौफीक पाशा से कहिए फौजी दस्ते के साथ टकसाल का घेराव करें, वहां से कोई बाहर ना आने पाए। इस सोने का क्या होगा? हम इतनी बड़ी आग जलाएंगे कुरून कि वो सोने के साथ साथ अब्दुल हमीद के ख्वाबों को भी खत्म कर देगी। अहमद पाशा, इस्माइल हक्की साहब अंदर नहीं थे क्या? वो वहाँ नहीं है पाशा, हम उन्हें नहीं ढूंढ सके। हमारे पास यरगमाली है, अगर कोई हमला होता है तो हम उन सबको मार देंगे। सुरंग तबाह होने की वजह से बाहर निकलना मुश्किल है। ये किस किस्म का जाल है पाशा, किस किस्म का? कुछ समझ नहीं आ रहा है इस्माइल हक्की साहब। बादशाह, हम टकसाल के गिर्द खुदाई करेंगे। वो आबी गुजरगाह से जाना चाहेंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ से आएंगे। इसी वजह से हम टकसाल के गिर्द दायरा खींचेंगे। जालमान गैर मुल्की है। अब्दुल हमीद के बाद रियासत को हम इनके सुपुर्द नहीं कर सकते। हमें इक़्तिदार संभालना है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ गई हैं, लेकिन ये जानते हैं कि क्यों गई हैं। अपने शौहर महमूद जलालुद्दीन से मिलने के लिए। सुल्ताना, महमूद, इंतजार नहीं करो, जमीला सुल्तान को अभी यहाँ से निकालते हैं। जमीला सुल्तान को सुल्तानिया मौज़म के मुहाफिजों ने बचा लिया है। वो उन्हें रात में ही महल ले आए थे। क्या? बाबा जान को एक खत मौसूल हुआ जिसमें आपका पता लिखा था। अगर वो खत मौसूल ना होता तो हम आपको ढूंढ ना पाते। वो खत आपको कैसे मौसूल हुआ? तंजीम के दफ्तर के जरिए। एक सुबह मदाम ब्लवास्की ने उसे दरवाजे पे पाया। उन्होंने वो हमें दे दिया। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी। शाबाश, जल्दी खोदो। चलो बेटा जल्दी करो, जल्दी से खुदाई करो। शाबाश। बहुत सी जंगें लड़ी हैं मैंने। यूनानी जंग में जासूसों का सरबराह था मैं, लेकिन मैं महाज पर था। मुझे बहुत से जख्म आए। मैंने लंदन और पेरिस में डाकुओं का पीछा किया। उनके जासूसों के साथ जंग की मैंने। मोहब्बत को खो दिया अपनी। मेरा नारा वतन था, कौम थी, परचम था, आजान थी। क्या अब इस तरह इख्तिताम होगा इस्माइल हक्की साहब? शहादत, क्या ये वो गुलाब नहीं था जो हमारे ख्वाबों में खिला हुआ था? पाशा, अल्लाह की राह में लड़ते हुए अगर आप अपने बिस्तर पर मर जाते हैं तो फिर भी आपको शहादत का अजर मिलेगा। लेकिन अहमद पाशा,
आप अपने बिस्तर पर नहीं हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या मैं रोऊं पाशा? क्या रोऊं मैं? हम अल्लाह से मिलने वाले हैं। इस्माइल हक़ी साहब, हम मुझसे जुदा ही कब हुए थे? यही ईमान है। हम ईमान लाए और हमने तस्दीक की पाशा। मैं अफसुर्दा हूं क्योंकि सुल्तान मौसम को अकेला छोड़ रहा हूं मैं। दुश्मन ताकतवर है और किस्मत कमजोर। मुश्किलात ज्यादा है और कोई दोस्त नहीं। तकदीर गम ला रही है पाशा। समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। लेकिन अल्लाह है। हम हक की राह के सिपाही हैं। इस्लाम का मालिक अल्लाह है। अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्या मैं गलत कह रहा हूं इस्माइल हक़ी साहब? हरगिज़ नहीं। यकीनन वो तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस रियासत ने बहुत परेशानियां देखी, तबाह करने की साजिशें की गई और कितनी बार हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमने हर शिकस्त में फतह का ख्वाब देखा, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हम ही फतहयाब होंगे। बताइए पाशा, बताइए, हम अगर मर भी जाएं तो क्या इस्लाम से दूर हो जाएंगे? क्या यह मुमकिन है इस्माइल हक़ी साहब? हम अपनी कब्रों में भी इस्लाम के सिपाही होंगे, अल्लाह के बंदे होंगे, रसूल अल्लाह के उम्मती होंगे। तो फिर कोई गम नहीं, कोई मलाल, कोई फिक्र नहीं। हम अल्लाह के बंदे बनकर खुश हैं और अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। रसूल अल्लाह का उम्मती होना हमारे लिए सबसे बड़ा शर्फ है, जिस पर हम जाने कुर्बान कर सकते हैं। ऐसा ईमान है हमारा। इस्माइल हक़ी साहब, मुआफ कर दीजिएगा मुझे। मैं मुआफ करता हूं, आप भी मुझे मुआफ कर दीजिएगा पाशा। मैंने भी माफ किया। हम बगैर वुजू के बाग़े बहिश्त में दाखिल नहीं हो सकते। आइए वुजू ताजा कर लेते हैं। आइए तयम्मुम करते हैं इस्माइल हक़ी साहब। चलो बेटा, कोशिश करो, कोशिश करो। खोदो बेटा, खोदो। जिस जगह हम खुदाई कर रहे हैं, अगर वो इसके नीचे हुए तो मर जाएंगे। और हम क्या करें बेटा? क्या कोई दूसरा रास्ता है? हम क्या कर सकते हैं? पाशा नहीं, लेकिन मुझे कुछ सोचने दो। रुको बेटा, रुको, रुको। एक रास्ता है। बहुत अच्छे बेटा, एक काम करो, कुछ छछूंदर पकड़ कर लाओ। मैं समझा नहीं। हाँ बिल्कुल, उसके ऐसे लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं और छोटी छोटी आंखें होती हैं। वो जानवर जमीन खोदने में बहुत माहिर होता है। पाशा, क्या हम उसके जरिए खुदाई करेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसा तुमने कहा बेटा, हम खुदाई छछूंदर के जरिए करेंगे। जाओ, देर मत करो, जल्दी से छछूंदर ले आओ। जल्दी जाओ, इंतजार करेंगे, छछूंदर आने तक इंतजार करेंगे। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह अकबर। समी अल्लाह लिमन हमीदा। अल्लाह अकबर। हमें मिलने वाली खबरों ने इकदाम करने पर मजबूर किया। इत्तला मिली कि कुछ डाकुओं ने टकसाल का मुहासरा किया हुआ है और वो अंदर दाखिल हो गए हैं। हमने अपने सिपाहियों के जरिए टकसाल का मुहासरा कर लिया। डाकू कहते हैं कि उनके पास यरगमाली हैं। अगर हमने कोई कदम उठाया तो वो उन्हें कत्ल कर देंगे। क्या उनका ताल्लुक अर्मीनिया कौम से है सुल्तान मौसम? नहीं सफीर, जो तुम कहना चाहते हो वो मसला हरगिज नहीं है। हम जानते हैं कि जब उस्मानी बैंक पर आर्मीनी डाकुओं ने हमला किया तो तुमने उनकी कैसे हिमायत की, लेकिन इस बार इसका कोई सियासी पहलू नहीं है। ये डाकू हैं जो उस्मानी खजाना हासिल करने के लिए लालच में हैं। ठीक है, तो हमें क्यों तलब किया गया है? ताकि वही खेल दोबारा ना हो। अगर ये डाकू अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए ये कहते हैं कि हमने ये सियासी वजूहात की बिना पर किया है तो आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ देंगे। बरतानवी हुकूमत सियासी पनागुज़ीनों को कबूल करती है सुल्तान मौसम। चूंकि हम ये बात जानते हैं इसलिए तुम्हें बता रहे हैं कि ये लोग हमेशा से डाकू ही रहे हैं। इनका मकसद यरगमाली बनाना, बैंक लूटना और रियासत को बदहाल और शर्मिंदा करने के अलावा कुछ नहीं। आप सबको हम तंबीह करते हैं कि आप इस तरह का काम नहीं करेंगे। लेकिन कोई लेकिन नहीं सफीर। अगर तुम उनकी हिमायत करते हो तो इसका मतलब होगा कि बरतानवी हुकूमत की नजर किसी दूसरी रियासत के खजाने पर है और ये हरकत चोर करते हैं। क्या तुम इसे कबूल करते हो? नहीं। तो फिर जब हम उन्हें गिरफ्तार कर लें तो तुम उनकी हिमायत नहीं करोगे। यही बताने के लिए बुलाया था। डाकुओं की पुष्पनाही करने वाला खुद डाकू है। ये मत करें। वो रियासती खजाना चोरी कर रहे हैं। सुल्तान मौसम इसका हल तलाश कर लेंगे। हमें उन्हें रोकना होगा। बाकी लोग कहाँ हैं? हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। चलिए अपना काम पूरा करते हैं। पाशा, क्या सूरत हाल है? वो अंदर है पाशा। हम सुल्तान मौज़म के हुक्म के मुताबिक खुदाई कर रहे हैं। हम उन्हें सुरंग खोद कर निकलने से रोक रहे हैं। क्या ये मालूम है कि अंदर कितने लोग हैं? 15 डाकू मौजूद हैं और मालूम नहीं कितने लोगों को यरगमाल बनाया गया है। क्या मुसल्लह कार्रवाई की जाएगी? अभी तो नहीं। अंदर यरगमाली मौजूद है।
ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मैंने इनकी चालाकी बिल्कुल खत्म कर दी है। मैं यहाँ आते हुए बहुत परेशान थी। मेरा खैर मकदम अच्छी खबर ने किया। हम सब बहुत खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है मादाम, अल्लाह का शुक्र है। हम एक बहुत बड़ी तबाही से बच गए। तो फिर कहाँ चली गई थी जमीला सुल्तान? वो शख्स के साथ जंगल में चली गई थी जिसने उन्हें खत दिया। वो एक झोपड़ी की तरफ जाते हुए गड्ढे में गिर गईं। इस बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उस गड्ढे में घंटों तन्हा रही थी सुल्ताना। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी तबाही थी। तो आपने उन्हें कैसे तलाश किया? मत पूछिए। सुल्तान मौज़म को भेजे गए एक खत की बदौलत हम जमीला सुल्तान को तलाश करने में कामयाब हो गए। तो क्या खत में पता लिखा हुआ था? तो किसने भेजा वो खत? अल्लाह जाने। हम नहीं जानते कि किसने भेजा, लेकिन जो भी है उसने जमीला सुल्तान की जान बचाई है। बोलो, क्या चाहते हो तुम? यानिक की तलाश है हमें। तुम्हारे यानिक के साथ क्या काम? हमारी गैर मौजूदगी में एक निजाम कायम किया गया है, ऐसा निजाम जिसे हम कबूल नहीं करते और वो गलत है। पूछने और जांच करने पर हमें इसी यानिक का नाम मिला है, तो हम चाहते हैं कि किसी को भी तकलीफ पहुंचाए बगैर यानिक के साथ बैठकर इस मामले को खत्म करें। देखो तातार, मैं तुम्हें जानता हूं, चाचा को भी जानता हूं। आप सब अच्छे लोग हैं, लेकिन यानिक मुख्तलिफ है। इस निजाम से, यानिक से, इस सब मुआमले से दस्तबरदार हो जाओ। हर कोई अपनी जिंदगी से मुतमईन है, इसमें दखल मत दो। कौन मुतमईन है? क्या तुम हो? लोगों का गला घोट दोगे और उन्हें डरा दोगे। तुम क्या समझते हो सब खुश होंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लड़ाई शुरू नहीं करना चाहते ताता। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। हम तुम्हारे कायम करदा निजाम को नहीं मानते। हम लड़ाई से भागने वाले नहीं हैं। तुम जैसे कई अफराद पाए तख्त आए और चले गए हैं। चाचा ने तुम्हें तंबीह की है। तुम और तुम्हारे आदमी जबरदस्ती हमारी जगह में घुस आए हो। मैं एक बात फिर से तुम्हें मुतनब्बह करता हूं, तुम ना सुधरे तो ताजिरों से तुम्हें एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। ये मेरी कमाई का जरिया है। हर किसी को मुझे हिस्सा देना पड़ेगा ताकि उनकी दुकान चलती रहे। मैं भी यानिक को हिस्सा दूंगा ताकि हम महफूज रहें। हम ताजिरों की हिफाजत करेंगे और हम उससे भी तकलीफ देंगे जो इस निजाम में खलल डालने की कोशिश करेगा, और उससे भी जो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। बाजार यही है पनाइत। अगर वो चाहता है तो अपना खराज आकर वसूल कर ले। No! जी बाबा। ताजिरों के पास जाओ और उनके पास मौजूद तमाम रकम जमा कर लो। ठीक है बाबा। मार डाला उसे, मार दिया मैंने। आपके उस बेटे को मारा जिसने 9 माह आपको तकलीफ में रखा वालिदा। मैंने अपने भाई जिया सामी को मार डाला।
आपने भी कैसी किस्मत पाई है। एक बेटा अपने वालिदैन का कातिल बन गया और दूसरा अपने भाई का कातिल बन गया। लेकिन आपने मुझे सिखाया, हक देना और हक हासिल करना आपने मुझे सिखाया। मैंने इंसाफ कायम किया, जो ठीक था वो किया। आपका और वतन का सौदा करने वाले को मैंने मार दिया। महशर में मुंह मत मोड़िएगा, साथ ले जाइएगा मुझे। मुझे माफ कर दीजिएगा वालिदा, बाबा जान, माफ कीजिएगा। वो आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे उस्मान? इंतजार करते हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? पनाहित के आदमी आए हैं। हजरात, जिसने जो कुछ जमा किया है वो ले आए। ये क्या कह रहा है? हर किसी को उसका हक मिलेगा ताकि निजाम चल सके। जेब में रखो इसे। यहाँ हर कोई अपनी रजामंदी से रकम देता है। मुझे किसी की रजामंदी से कोई सरोकार नहीं है। सजा उन लोगों को मिलेगी जो तुम्हें एक भी सिक्का देते हैं। बांधो इन्हें। सुल्ताना। मदाम ब्लवास्की। सुल्ताना, मुझे दुनिया की सारी खुशी हासिल हो गई आपको देखकर। क्या आप ठीक हैं? हम अब ठीक हैं मदाम ब्लवास्की। कुछ जख्म और तकलीफ है अभी, लेकिन असल दर्द हमारे अंदर है। हम फिर से नाउम्मीद हो गए हैं। मैं आपके लिए बहुत परेशान थी। मुझे परेशानी में बिदार सुल्तान से कहना पड़ा कि आप चली गई हैं। आपने बिल्कुल सही किया। हमारी मायूसी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। महमूद को देखने की ख्वाहिश हमारी थी। इस वाक़े के इख्तिताम पर सुल्तान मुअज़्ज़म ने भी महमूद जलालुद्दीन साहब के बारे में जान लिया होगा, है ना? जी हाँ, हमने उनको सब कुछ बता दिया। महमूद को अब सिर्फ वही तलाश कर सकते हैं। हमारा आपकी मदद करना सुल्तान मुअज़्ज़म के नज़दीक कुछ ठीक नहीं होगा। परेशान ना हो मदाम ब्लवास्की। हमने उन्हें बताया कि आपने हमारा हर नाजुक सूरत हाल में बहुत साथ दिया। जो हुआ उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपको उन लोगों का सुराग मिल गया जिन्होंने आपके लिए ये मंसूबा बनाया था? नहीं, मगर सुल्तान मुअज़्ज़म को जरूर मिल जाएगा, हमें इसका यकीन है। मैंने सुना है कि महल में एक खत आया जिसमें बताया गया कि आप कहाँ हैं। क्या ये मालूम हुआ कि वो खत किसने भेजा? जिस शख्स ने वो खत भेजा उसी ने हमें गड़े में गिराया। शायद उसे हम पे रहम आ गया हो सकता है। वैसे क्या आपने बाहर जाते हुए किसी से बात की थी या किसी को बताया हो कि आप कहाँ जा रही हैं? हो सकता है कि ये खत उसी ने लिखा हो। हम खुद नहीं जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस शख्स ने हमें खत दिया था वो बग्गी के पास खड़ा था। हम बग्गी में सवार होकर उसके साथ चले गए।
हमने किसी से बात नहीं की। आ जाए। सुल्ताना, मासरत आपको परेशान कर रही हूँ। इससे पहले कि मदाम बिलावास के महल से रुखसत हूँ, तफ्तीशी अफसर इनसे बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ। तफ्तीशी अफसर मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? दरअसल सुल्तान मुअज्जम ने इसका हुक्म दिया है। ये जमीला सुल्तान के वाक़ये के बारे में है। इजाजत दीजिए सुल्ताना। आप बिल्कुल परेशान ना हो मदाम बिलावास की। वो सबसे पूछगछ कर रहे हैं। वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें और महमूद को मारना चाहते हैं। इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। सुल्तान मुअज्जम जरूर आपसे इस हादसे के बारे में जानना चाहेंगे। जनाब, मेरी पनाहित से मुलाकात हुई। मैंने मुतनब्बिह किया तो उसने खिराज लेने के लिए अपने आदमियों को मेरे पीछे भेजा। ये वो लोग नहीं हैं जो हमें ललकार सकते हैं। वो यानिक हैं जिससे ये सब डरते हैं। यानिक 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 अपने साए तक से डरता था। यकीनन उसकी कोई पुष्टपनाही कर रहा है। अब हम क्या करेंगे जनाब? हमें बताओ इन चीजों का जिम्मेदार कौन है। मैं बचाऊंगा तुम्हें। जल्द मुलाकात होगी आपकी उससे। वो एक एक करके आपकी जान ले लेगा। देखो मेरे शेर, तुम जो कुछ जानते हो वो बोलो वरना सब मरोगे। दरअसल आप सब मर जाएंगे। आपने तबाही से बचा लिया चाचा। अब आप सब इंतखाब करें। आप इन लोगों के साथ हैं या हमारे साथ। हम आपसे ज़हनी सुकून का वादा करते हैं। आप सब अपने हक से महरूम हुए बगैर रोटी और सरमाया कमाएंगे। हम क्या कह सकते हैं चाचा? अगर आप हमारे साथ हैं तो और कोई रास्ता नहीं बचा। आपके साथ उम्मीद है, उनके साथ मौत है। तो बताएं, क्या आप हमारे साथ हैं? हम आपके साथ हैं चाचा। तो फिर आज से आपकी जान और आपके माल का तहफ्फुज मैं करूंगा। हम मिलकर उन्हें यहाँ से निकाल देंगे। उन्होंने हमारे आदमियों को चौक में मारा और बांध दिया। अगर मुझे तकलीफ पहुंची तो तुम्हें भी तकलीफ पहुंचेगी नामिक। काम पे ध्यान दो। यानी कमाल की और हुस्नो तवील अरसे से नजर नहीं आए। ठीक है, समझ गया। आप फिक्र मत करें। जब यानिक जाहिर होगा तो वो इस मसले को हल कर लेगा। मेरी इज्जत को बर्बाद किया गया। मेरे आदमियों को चौक पर मारा पीटा गया। खलील खालिद के आदमियों ने हमें यहाँ पर ललकारा और यानिक भी मौजूद नहीं है। अगर वो अभी नहीं आया तो फिर कब आएगा? क्या हुआ तुम्हें? यूं बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो? खुश आमदीद यानिक। क्या मैंने तुम्हें जिया सामी की हिफाजत के लिए नहीं कहा था? कहा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन खलील खालिद ने उस जगह छापा मारा और मेमदू समेत मेरे तमाम साथियों को मार दिया और जिया सामी को चौक पर लटका दिया। तुम मुझे ये क्या बता रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं ये सब नहीं जानता? यानिक, आप जानते हैं कि हम आपके बगैर ये काम कभी नहीं कर सकेंगे। हम दोनों ही आपके मशकूर हैं। जब आप यहां नहीं थे तो पनाहित से भी काफी गलतियां हुई। मुआफ कीजिएगा यानिक, मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर सका। चलो तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ जा रहे हो। क्या मैं भी साथ आऊं? तुम अपने काम में लग जाओ, वरना तुम्हारी जगह दूसरा आ जाएगा। सुल्तान मुअज्जम, जब हम बाहर से बंदोबस्त करते हुए खंदक खोद रहे थे
तो अंदर से गोलियां चलने की आवाज आई। हमारे ख्याल में यरगम अली हलाक हो गए। क्या आपको इस बारे में कोई मालूमात हासिल है? नहीं सुल्तान मुअज्जम। हम यकीन किए बगैर इकदाम नहीं कर सकते। सुल्तान मुअज्जम वो अंदर से रकम नहीं निकाल सकते, मगर जो मालूमात हमें हासिल हुई हैं उसके मुताबिक अंदर से बहुत बदबू आ रही है। वो सोना पिघला रहे हैं। हमें जल्द ही कोई इकदाम करना होगा। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। अफसरान को टकसाल के मसले के बारे में मालूम हो गया है। उनका ख्याल है कि इस मामले की वजह से उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा। हमारी जाती रकम की क्या सूरत हाल है? आपकी जाती रकम महल के एक महफूज मकाम पर है। वो रकम भी है जो पाशा हजरात से मौसूल हुई है। हम उन्हें वापस नहीं कर सके। तब हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक मसला है। वो क्या? गैर मुल्की कर्जों की अदायगी का कल आखिरी दिन है सुल्तान मौसम। अगर टकसाल की दौलत जाया हो गई तो हम अदायगी नहीं कर सकेंगे। अदायगी ना हो सकी तो? सुल्तान मौसम, बहरा रूम में हमारे जजीरे बरतानिया को जमानत के तौर पर दिए गए थे। अगर हम अदायगी न कर सके तो हो सकता है कि बरतानवी हमारे जजीरों पर कब्जा कर ले। सुल्तान मौसम, क्या सूरत हाल है? वो टकसाल के इर्द गिर्द खुदाई कर रहे हैं। फरार होने का रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। अंदर से गोलियां चलने की आवाजें आई। मेरे ख्याल में कुछ यरगमालियों को मारा गया है। यानी सब गड़बड़ हो गई है। सालमन का मंसूबा सुरंगों के जरिए फरार होने का था। अगर ये मंसूबा है उनका तो वो पकड़े जाएंगे। उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है, बाहर नहीं आ सकते वो। मुख्तसरन ये कि अगर वो रकम को जला देते हैं और सोने को पिघला देते हैं तो भी अब्दुल हमीद से नहीं बच सकेंगे। क्या हम चाहते हैं कि जालमन बच जाए? यकीनन हम सभी चाहते हैं कि वो बच जाए। उसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या मतलब? हमारा मंसूबा जालमन के मुताबिक ही चलता रहेगा। मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए सड़कों पर निकलेंगे। तो फिर मुलाजमीन के साथ वहाँ वो लोग भी होंगे जो इस रेलवे मंसूबे के खिलाफ हैं। हाँ, यानी जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसे छीन कर लेंगे वो। ऐसा ही है? बिल्कुल। तसव्वुर करें कि अवाम वहाँ पर एहतजाज के तौर पर पहुँच जाए। इस तरह अब्दुल हमीद का खजाना भी खाली हो जाएगा और हम इसी अफरा तफरी में बाकी लोगों के साथ जालमन को भी बचा लेंगे। उम्दा सबाहतीन, ये मंसूबा है। सबसे पहले हमें शराइत को पूरा करना होगा। मैं महल जाऊंगा और इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि अब्दुल हमीद सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें अदा करने के काबिल ना हो। शुक्र है कि हमें जमीला सुल्तान सही सलामत मिल गई। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं मेहमद को कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाती। वैसे भी मैं उनकी देखभाल के लिए ही पाया तख्त में रुकी थी। आपको इस बारे में कैसे मालूम होता? हम सबको लगा कि वो कमरे में सो रही हैं। मैं आइंदा कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त तक इंतजार करूंगी जब तक वो सो न जाए। फूफी ने इससे सबक हासिल किया होगा। वो आइंदा किसी को बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगी। सबक हमने हासिल नहीं किया। हमने सब कुछ जानते हुए भी सुल्तान मुअज्जम को कुछ नहीं बताया। आप तो बताना चाहती थी वालिदा, लेकिन फूफी ने रोका। इससे नतीजा तो नहीं बदलेगा नाइमे। बेशक हमारी नीयत अच्छी थी, लेकिन फिर भी हमसे गलती हुई। अब्दुल कादिर को बचाना चाहते थे लेकिन नहीं बचा सके। चाहते थे कि जमीला सुल्तान अफसुर्दा ना हो, लेकिन नाकाम हो गए।
और एक बार फिर सुल्तान मौज़म के सामने शर्मिंदा हुए। बाबा अभी आपसे नाराज हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कुछ अरसे बाद मजबूरी को समझेंगे। आपके बाबा हमारी तरफ नहीं देखते और ना ही वो देखना चाहते हैं। एक बार फिर एतमाद को ठेस पहुंचाने के बाद हम जो भी कहेंगे उसका असर उन पे नहीं होगा। हमने आपको भी परेशान करके रख दिया है। बेहतर है कमरे में चले जाएं। अस्तगफिरुल्लाह सुल्ताना। वालिदा बराए करम मत जाए, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बेटी, लेकिन हम आराम करना चाहते हैं, चलते हैं। काश के हम कुछ कर सकते शहजादी। अब्दुल कादिर अगर वापस आ जाए तो वालिदा की उदासी कुछ कम हो सकती है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं मालूम कि अब्दुल कादिर आखिर कहाँ है। नाइमे सुल्तान, मैंने अपने अहले खाना को तलाश करने के लिए एक जासूस से राब्ता किया था। वो काबिल एतमाद और माहिर जासूस है। अगर आप चाहें तो हम शहजादे को ढूंढने के लिए उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तफ्तीशी अफसर कब आएंगे? मुझे और कितना इंतजार करना होगा यहाँ? या फिर आपका मुझे महल में ही रोकने का इरादा है? मुझे देर हो रही है। तामगाह के इंतजामात का भी जायजा लेना है। इसके अलावा भी मेरे पास और बहुत सी मसरूफियात हैं। तो बताइए, क्या आपके कामों में डाक पहुंचाने का काम भी शामिल है? जमीला सुल्तान हमारी तंजीम के दफ्तर में आती जाती रहती हैं। सब जानते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने वो खतूत वहां भेजे होंगे। वो खतूत दफ्तर में किसको मिला करते थे? रूसी सफीर की अहलिया अन्ना खातून को। एक खत मुझे भी मिला था। उन्होंने दरवाजे के नीचे से उसे सरका दिया। आपकी इन बातों से मुझे यह अंदाजा हो रहा है कि जमीला सुल्तान के साथ ये खेल खेलने वाले आपकी तंजीम के अराकीन भी हो सकते हैं। हम अपनी तंजीम में अक्सर तफरीही मुलाकातों, इजलासों और नाटक का एहतमाम करते हैं ताकि अतियात जमा कर सकें। जितने ज्यादा लोग हमारी तकरीबात में आते हैं उतनी ही हमें खुशी होती है। अब अगर वहाँ मुख्तलिफ इरादे रखने वाले लोग मौजूद हों तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो खतूत कौन भेज रहा है? सच कहूं तो नहीं। जमीला सुल्तान अपने शोहर को तलाश करना चाहती थी, ना कि खतूत लाने वाले को। और चूंकि दोस्ती का तकाजा था, लिहाजा मैंने वही किया जो जमीला सुल्तान मुझसे चाहती थी। अगर दोस्त से वफादारी कोई जुर्म है तो मैं मुजरिम हूं। आप मुजरिम है या नहीं, इसकी हम तहकीक करेंगे मादाम ब्लावात्स्की। अगर मुजरिम होती तो जब जमीला सुल्तान गायब हुई थी तब बीदार सुल्तान को कुछ भी न बताती मैं। वैसे उनका ख्याल था कि जमीला सुल्तान का अपने शौहर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगरचे जमीला सुल्तान ने मुझे मना किया था, फिर भी बीदार सुल्तान को सब बता दिया। यानी कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कासिम। माजरत चाहता हूं, इन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में कुछ गलतियां की हैं। क्या तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो? हमने पाए तख्त में आकर एक नया निजाम तश्कील दिया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम दुकानदारों की तरफदारी कर रहे हो। यह भी वाज़ेह है कि ये तुमसे बहुत खुश है, तो दुश्मनी कैसी?
क्या तुम ये बताने आए थे? हाँ। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और भी बातें सुनी हैं। तुमने क्या सुना है? पाया तख्त के तमाम गिनाओने कामों का सरमाया तुम्हारी जेब में जाता है। अफवाहें फैलाने वालों की बात पर ध्यान मत दो। अच्छा, और जिया सामी, तुमने उसे क्यों अगवा किया था? वो भी एक गलतफहमी थी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई के दरमियान नहीं आना चाहता था। जब मामले की तफसील का इल्म हुआ मुझे, तो मैं खुद ही पीछे हट गया। खलील खालिद मेरा सबसे पुराना दोस्त है। ये वो शख्स है जिसने मुझे ये निशान दिया। पनाए तब यहां से चला जाएगा। चूंकि अब आप सब मेरे भाई खलील खालिद के साथ हैं, इसलिए अब पनाइद की यहां कोई जगह नहीं। इसे मेरी तरफ से जमानत समझो। सलामत रहो भाई। ये क्या हुआ है चाचा? यानिक हमारे लिए बहुत सी परेशानियों का सबब बनेगा। मोहतात रहो। अहमद पाशा, इस्माइल हकी साहब, इस्माइल हकी साहब। अगर हम वो कर्ज अदा नहीं करते तो बरतानवी बहरिया बहिराए रूम में हमारे बतौर जमानत पेश किए गए जजायर पर कब्जा कर लेगी। बदकिस्मती से हम क्या करेंगे? यहाँ से कैसे निकलेंगे? हमारे पास यरगमाली हैं, हम उन्हें बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले हमें ये काम मुकम्मल करना होगा। मैं खलील खालिद से नहीं लड़ सकता यानिक। खलील खालिद कौन है? अगर उसके पास हाथ है तो तुम्हारे पास भी है। हम जमीन के नीचे से दाखिल नहीं हो सकते, दरवाजे से भी दाखिल नहीं हो सकते, हम ऊपर से उतरेंगे।